की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत पुरानी रामचरितमानस है। इसकी शुरुआत करेंगे, बहुत पुरानी हो गई है। इसके एक एक पन्ना खोल के हम पढ़ेंगे। यह है राम साल का प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में जो भी समस्या हो उसको आपको समाधान मिलेगा। इस प्रश्नावली पर जो भी आपको प्रश्न पूछना है उस शब्दों पर उंगली रख के पूछ सकते हैं और पूरा समाधान मिलेगा आपको। अब चलते हैं आगे की तरफ, शुरुआत करते हैं रामचरितमानस से। प्रथम सोपान, पहला श्लोक है। वर्णो नाम मर्त्य संगहना रसाना छंदसमामपि मंडलाना च का तोरो वंदे वाणी विनायको। अर्थ इसका अक्षरो अर्थ समूह रसो छंदो और मह को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी में मैं वंदना करता हूँ। दूसरा श्लोक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्व स्वरूपिणो यम विना न पश्यन्ति सिद्धं खान्तं स्थमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी में वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बौद्धं में नित्य गुरु शंकरं रूपिणं भामाश्रितो हि बकोडपि चंदम सर्वत्र वंदेते। ज्ञानम में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आशीष होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र विदित होता है। चौथा श्लोक है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यार्णे बिहारिणी जनो वंदे शिव विष्णु विज्ञानो कवीश्वर गपीश्वरो। इसका अर्थ है श्री सीताराम जी गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी मैं वंदना करता हूँ। पांचवा श्लोक। उद्धवी स्थिति संहार कारिणी फलेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीता नतोड़म रामवल्लभम्। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को की करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यम नुमायश्च जसवती विश्वमालिक
किल ब्रह्मादि देवा सुरा यत्वाद में से स्व शांति सकल रज्जो यथा है ब्रह्म यत्पाद पल्व मेव हिम हि भवम भोगी स्थिति सोवर्तम वंदेड़म तम दोष कारण परम रामाख्यमिस हरिम जिनकी महाया के बसीभूत संपूर्ण विश्व का ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एक मात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगम सुमंतम यद रामणे निगदितम कच्छेन्द्रहन्यतोड़पि स्वान्तंतम सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानि बंधमति मंजुलमातनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्य से भी उपलब्ध और श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा चरण में विस्तृत करता है। सियापति राम जी जय बोलो। छोटा जो सुमिरन निधि होई गणनायक करी वर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथों के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। भूख होई बचाल पंगु चढ़र गिरिवर गहन जासु कपासो दयाल दबु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्लभ पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कली युग में सब पापों को जला डालने वाला दयालु हो मुझ पर दवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो समम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान भया वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा श्री सागर में शयन करते हैं, वे मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सब देव उमा रमन करुणा अयन जाहि दिन पर नेह करूं कपा मदन मयन। जिनका कुंदन के पुण्य और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पर्वत जी के प्रियतम और दया के धाम है,
और जिनका देह दिनों पर स्नेह है। कामदेव मदन करने वाले मुझ पर कृपा करें। बदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है। जिनके चयन मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। चौपाई। बंदम गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरम अनुरागा। अमेय मुनि मय चतुरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अंतराग रूपी रस से पूर्ण है। वह सरमूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकुनि संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद पशुति जन मन मंजुर मुकुहर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। रज सुकुति रूपी शिवजी सरासर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के महान रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सज्ञ कासु बड़े भाग उर आवै जासु। राम जी। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणि के प्रकाश के समान है। जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकाश आज्ञा रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। यह वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उधरी ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के। मौज ही रामचरित मणि मान की मानिक गुप्त प्रगट जो जही खानिक। उसके हृदय में आते हैं। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सिर मिट जाते हैं। इस रामचरित रूपी मणि और मणि के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वह है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जरा जता सु अंजन अजी डग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देख सेल वन भूतल भूरी निदान। सियापति राम जी के। राम द्वारे तुम रखवारे हो ना आ गया बिन पसारे। बस अब कल 5 चौपाई सुनेंगे, दोहे सुनेंगे। सियापति राम जी की। इस लाइक और शेयर करें। सीमा। जय जय राम।